कैसे हैं आप सब। मैं हूँ नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। पिछला भाग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए जानते हैं आगे क्या हो रहा है। विराज की आंखों से आंसू बहकर गिरने लगे थे। वो लड़की जा चुकी थी। वो लेट हो गया था। आज उसने अपनी मोहब्बत को दोबारा से खो दिया। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, वो रोना चाहता था, पर वो क्या कर सकता था। सब खत्म हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस अस्पताल से बाहर निकल जाता है। बारिश में भीगते हुए बस चलने लगा। शायद अपने अंदर की भावनाओं को वो सबसे छुपाना चाहता था। 8 साल पहले अगर उसने आवाज़ उठाई होती, उस दिन ज़िद की होती तो अपने प्यार को कुर्बान नहीं करना पड़ता। और आज जिया को इस तरह मरना नहीं पड़ता। उसे खुद को मारना नहीं पड़ता। उसने क्यों पलट कर नहीं देखा उस जिया की तरफ जिससे वो प्यार करता था। क्यों वो वापस नहीं आया। उसे अफसोस था। जिया ने 3 महीनों तक कितना कुछ बर्दाश्त किया। उसने अकेले ने सारा दर्द सहा। वो क्यों नहीं आया। उसने क्यों किसी से नहीं कहा कि वो तकलीफ़ में है। अगर आज उसका ड्राइवर उसे फ़ोन करके जिया के बारे में नहीं बताता तो उसे लंदन बैठे कभी पता नहीं चलता कि उसकी मोहब्बत इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो रोते हुए सड़क पर चले जा रहा था। क्या फ़ायदा उसके सीईओ होने का। क्या फ़ायदा उसका बिजनेसमैन होने का। वो अपनी मोहब्बत, अपनी प्यार को बचा तक नहीं पाया। उसे दर्द हो रहा था। वो खुद को सज़ा देना चाहता था और उन लोगों को भी जिन्होंने उसे इस तरह दर्द दिया। बारिश के साथ धुंध भी बहुत तेज़ हो रही थी। दिसंबर का महीना था। उस लड़के के होंठ काँप रहे थे। वो रोते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आसमान को देखा और ज़ोर से चीखा, जिया। शायद भगवान रो रहे थे, क्योंकि जिस लड़की ने अपनी जान ली थी ना, वो मासूम थी। उसने एक कीड़ी तक को नहीं मारा। वो बहुत ही मासूम सी लड़की थी, दूसरों की भलाई करने वाली, सबके बारे में सोचने वाली। उस लड़के की चीखें सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। आधी रात थी और सड़क खाली थी। ऊपर से इतनी तेज़ बारिश। वो बस रोए जा रहा था, अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर घुटनों के बल बैठा। वो चीख रहा था, भगवान को बता रहा था वो दर्द में है। कि तभी एक ट्रक जो धुंध की वजह से विराज को टक्कर मार देता है। क्योंकि धुंध और बारिश इतनी तेज़ थी, विराज सड़क के बीचों बीच दिखाई ही नहीं दिया। विराज काफ़ी दूर जाकर गिरा। वो पूरा खून से सन हो गया। उसके सिर से खून की धार निकल आई। वो आधी खुली आंखों से आसमान को देख रहा था। चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसके शब्द टूटने लगे और टूटे हुए शब्दों ने उसे बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया। उसने आसमान को देख भगवान से कहा, मैं आ रहा हूँ उसके पास, मेरी जिया के पास। आपने मुझे ज़िंदगी तो नहीं दी ना उसके साथ, शायद मौत साथ में दे दी। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका। मैं अपनी जिया के साथ रहूँगा। इतना कहते कहते उसकी सांसें थमने लगी। उसका ड्राइवर जो उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था ढूंढते हुए, जैसे ही वो उसने विराज को देखा खून से भरा, वो घबरा गया। लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचा, विराज की सांसें थम चुकी थी। शायद ये अंत था। नहीं, शायद ये प्यार की शुरुआत थी। क्योंकि विराज ने भगवान को चुनौती दे दी थी और भगवान शायद उसे मौका देते ताकि वो अपनी जिया को बचा सके। दूसरी तरफ सुबह का वक्त 8 साल पीछे। नवंबर के महीने में एक लड़के की आंख खुली। वो बेड पर सोया, पसीने से भरा हुआ। सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और आसपास देखा। उसे जानी पहचानी जगह महसूस हुई। ये घर था, विराज का घर। और विराज अच्छे से अपने घर को पहचानता था। उसने आसपास देखा, ये उसी का घर था, उसका बेडरूम। उसे हैरानी हुई। क्या उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था? क्या वो बच गया था? क्या उसे बचा लिया गया था? अब वो क्या करेगा? जिया के बिना वो कैसे रहेगा? जिया उसके पास नहीं है। वो ये सब सोच रहा था, उसकी आंखें फिर से भीगने लगी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, ये उसका कमरा नहीं है। ये उसका घर कैसे हो सकता है? वो पिछले 8 सालों से लंदन में है और 3 साल पहले जब उसकी मॉम इस दुनिया से गई तो उसके भाई ने इस घर को बेच दिया था। उसने फ्लैट ले लिया था क्योंकि बहुत कुछ बदल गया था उसके जाने के बाद। तो वो इस घर में कैसे हो सकता है? वो अभी ये सब सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो हैरान हो गया। उसका फ़ोन बजा जब उसने करवट ली। उसने फ़ोन उठाया तो उसे देखता ही रह गया। वो शॉक में था। उसकी आंखें अब खुल गई थी।
फ़ोन काफ़ी पुराना था, शायद 8 साल पुराना फ़ोन। उसके पास तो नई टेक्नोलॉजी का फ़ोन है ना। वो अभी हैरानी से फ़ोन को देख रहा था कि तभी उसकी नज़र और भी ज़्यादा हैरानी से भर गई। नाम जो शो हो रहा था फ़ोन पर, साहिल। साहिल नाम शो हो रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई। साहिल कैसे हो सकता है? साहिल उसे फ़ोन कैसे कर सकता है? वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो तो इस दुनिया से बहुत पहले ही चला गया था। उसे लग रहा था वो पागल हो जाएगा कि तभी उसका फ़ोन दोबारा से बजने लगता है। वो कट हो गया था। उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी डेट पर गई। तारीख देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ पर 2015 शो हो रहा था। उसे लगा वो सदमे में चला जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या उसकी ज़िंदगी उसके साथ मजाक कर रही है? नहीं। फ़ोन बजे जा रहा था और कट हो रहा था। वो अपने फ़ोन को देखे जा रहा था क्योंकि उसे उठाने की हिम्मत कर नहीं पा रहा था। वो आसपास कुछ ढूंढने लगता है। कहीं उसकी ज़िंदगी मजाक तो नहीं कर रही ना उसके साथ। लेकिन सामने पड़ा कैलेंडर उसकी सारी भावनाओं को अजीब सा कर गया। उसकी सारी चिंता दूर हो गई। नवंबर 2015। उसने ध्यान से सोचा। वो वापस आया है। उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार हिम्मत बटोरी और फ़ोन उठाया। सामने से जो लड़का था वो बहुत ही बोल रहा था। वो शब्द सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच में ये साहिल था, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी जान, जिसने अब उसके हाथों में दम तोड़ दिया था। फ़ोन पर सामने से गालियाँ सुनने को मिल रही थी, जैसे कि साहिल कह रहा था, साले किधर है बे तू? विराज, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं पिछले 1 घंटे से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ। घंटा फ़र्क पड़ता है तुझे मुझसे। घर आया तो आंटी ने बताया तुझे बुखार है। यार तेरा समझ ही नहीं आता। तू भूल कैसे गया? आज तेरे भाई के साले साहब का संगीत का फंक्शन है। तेरे कपड़े लेने जाना है। भाई साहब सोए हुए हो, उठ जाओ। साहिल नॉन स्टॉप बोल रहा था। विराज का गला भर आया। वो सालों बाद अपने दोस्त की आवाज़ सुन रहा था। वो एकदम से चुप हो गया क्योंकि उसका गला भरा था। उसकी आवाज़ सुन साहिल भी खामोश हो गया। उसने फिर दोबारा से कहा, तू रो रहा है? क्या इतनी तबीयत ख़राब है? चल डॉक्टर अंकल के पास चलते हैं। अच्छा तो रुक, मैं डॉक्टर अंकल को लेकर आता हूँ। विराज मना करते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुझे शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को आईने में सामने खड़ा देखता है। वो जिंदा था और वो 8 साल पीछे आया था। उसने देखा वो बहुत बदला हुआ था। वो आज मिस्टर सिंघानिया सीईओ नहीं लग रहा था, एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। उसके होश उड़ गए थे आज की तारीख देखकर। आज वही दिन था जब वो जिया से मिला। पहली बार जिया को देखकर अपने दिल में उसके लिए भावनाएं भर गई। आज वही दिन था जब जिया के परिवार वाले गुस्से से शादी छोड़कर सब कुछ ख़त्म कर उसे वहाँ से ले गए और उसकी शादी किसी और से करा दी। विराज बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार से है और जिया बहुत ही सिंपल से परिवार से। विराज आगे जाकर सीईओ बन गया तो जिया मिडिल क्लास फैमिली से शादी करके आगे बढ़ गई। विराज के बड़े भाई कार्तिक सिंघानिया की पत्नी मोनिका सिंघानिया की कज़न सिस्टर थी जिया, जो बहुत ही सिंपल से घर से थी। मोनिका की मासी की बेटी। जिया एक गांव से है, वहीं पली बड़ी है और वहीं सादगी से भरी हुई। थोड़ी सी गोल मटोल थी, गोरे गोरे गाल हैं। जिया का परिवार बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी जीता है और इसी के कारण शायद विराज की शादी पिछली ज़िंदगी में उससे हो नहीं पाई। जब विराज ने अपने घर पर जिया के बारे में बताया तो रिश्ता पहुंचा ही नहीं। उससे पहले ही जिया की शादी कहीं और हो गई क्योंकि शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन इस ज़िंदगी में विराज लौट कर आया था तो वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ही भयानक सा। वो जिया को इतना दर्द में देख चुका है तो वो खुद को कहता है आईने के सामने खड़ा होकर, मैं लौट आया हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हें खो दिया, अब भगवान ने मुझे मौका दिया है तुम्हें पाने का। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा। हम दोनों मिलेंगे क्योंकि इस जन्म में मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा और उन सबको सज़ा मिलेगी जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया और जिनकी वजह से तुमने खुद को मार लिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इतनी खुशियाँ दूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इस बार तुम्हारे पास मैं हूँगा, विराज सिंघानिया होगा। इस बार मैं घर पर रहकर तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, बस तुम्हें अपना बना लूँगा।
विराज की बातों में शिद्दत, जुनून और पागलपन था। भगवान ने उसे वापस भेज दिया था। ये चमत्कार था। ये एक फैंटेसी थी। उसका पुनर्जन्म हुआ था। अब वो जिया के साथ क्या करेगा? वो जिया को कैसे अपना बनाएगा? जिया तो उसे पहचानती ही नहीं है। सुनते रहें मेरी कहानी।